नमस्ते। मैं राहुल गोस्वामी बेसिक्स ऑफ सोप मेकिंग के 14 सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम सोप मेकिंग के कुछ टिप्स के बारे में हम जानकारी लेंगे सो दैट कि आपका जो सोप मेकिंग है वो काफ़ी अच्छे से आप प्रिपेयर कर सको और उसमें जो कि छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है तो उन मिस्टेक्स को हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक सोप बेस जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है। ये हमारे प्रैक्टिकल का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ एक जानकारी के लिए कि सोप बेस किस तरीके से बनता है तो उसके मैं एक बेसिक जानकारी आपको दे रहा हूँ, क्योंकि सोप बेस मेकिंग जो है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और एक्सपर्ट्स के अंडर ही इसे बनाना चाहिए। तो इसलिए सिर्फ एक बेसिक जो है आपको एक उसका पिक्चर जो है मैं आपको आज शेयर करूँगा। तो सोबेस मेकिंग के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है बटर, वैक्स और ऑयल्स। तो इन तीनों की हमें जरूरत होती है। इन तीनों को एक पैन के अंदर जो है वो मेल्ट किया जाता है, थोड़ी से एक स्लो फ्लेम में जो है इन्हें हीट दी जाती है और इन्हें मेल्टिंग किया जाता है। उसके बाद लाई सॉल्यूशन जो है वो तैयार किया जाता है और अगर जरूरत पड़े तो फिर जिंक ऑक्साइड जो है वो उसमें ऐड किया जाता है। फिर उसके बाद लाई सॉल्यूशन और ऑयल जो हमने फर्स्ट इसमें जो बटर, वैक्स और ऑयल्स का मिक्सचर बनाया है, तो उन लाई सॉल्यूशन जो सेकंड स्टेप में हमने बनाया है तो उस लाई सॉल्यूशन और ऑयल्स को जो है वो मिक्स किया जाता है और इन्हें थोड़ी देर जो है वो पकाया जाता है कि जब तक ये जैसे झाग जैसा वहां पर तैयार नहीं हो जाए तब तक उसे स्लो फ्लेम पर जो है वो पकाया जाता है। और उसके बाद फिर इसमें वेजिटेबल ग्लिसरीन जो होता है वो ऐड की जाती है। तो ऐसे ये सभी जो चीजें हैं इनको एक अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ जो है वो मर्ज होते हैं, डिजोल्व होते हैं, तब तक इन्हें थोड़ा सा गर्म किया जाता है। उसके बाद फिर इसे पैन्स होते हैं जो बड़े या जो भी शेप देना है तो उस साइज का जो है मोल्ड वगैरह जो है या पैन्स वगैरह जो है उसका इस्तेमाल करके उन्हें शेप दिया जाता है। जैसे एक बॉक्स टाइप जो है या एक अच्छा ईट के जैसा जो शेप है तो उसे दिया जाता है और उसे फिर ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है। और इस मिक्सचर का जो है ऐसे सैफोनिफिकेशन प्रोसेस में ऐसे 4 हफ्ते तक जो है रखा जाता है। तो 4 हफ्ते बाद जो है करीबन करीब 1 महीना लगता है सोपेस का जो है वो बनने के लिए। तो इसीलिए इसका और बाकी इसके अंडर ऑब्जर्वेशन रहता है, रूम टेम्परेचर पे इसे रखा जाता है। कोई भी रेफ्रिजरेटर वगैरह है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो एक बड़े पैमाने पर ये पूरा प्रोडक्शन होता है और उसके लिए जैसे केमिकल इंजीनियर्स वगैरह है तो थोड़े एक्सपर्टीज की वहाँ पर जरूरत होती है, क्योंकि हैंडलिंग जो कॉस्टिक सोडा का वगैरह इसमें इस्तेमाल होता है तो कॉस्टिक सोडा का हैंडलिंग जो है वो काफ़ी कॉशियस होता है। तो इसे बहुत ही आराम से और प्रॉपर टेक्निकली और पूरे मेजरमेंट्स वगैरह के साथ इसे प्रिपेयर किया जाता है। एंड इन्हें सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स जो है उसका भी रिक्वायरमेंट होता है। तो इसीलिए ये मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है कि इसे घर में तैयार ना करें, क्योंकि ये अगर कुछ बाय डिफॉल्ट मिस्टेक्स हो जाती है तो इससे आग लग सकती है या और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो सकती है। तो इसीलिए इसे आप रेडीमेड सोप बेस ही इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो ये सिर्फ आइडिया जो है कि आपको किस तरीके से सोप बेस तैयार किया जाता है उसका एक बेसिक आइडिया मैंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अब आपको देखिए आगे अगर आप जैसे आप सोप बेस खरीद लेते हो तो सोप बेस में अगर आपको एंटी बैक्टीरियल वगैरह सोप ऐसे प्रिपेयर करने हैं, जैसे खास करके मोल्ड एंड पोर सोप मेकिंग में, तो यहाँ पर आप ट्राइक्लोकार्बन एक हर्बल केमिकल होता है तो उस केमिकल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो लाई सॉल्यूशन जब वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो उस समय ये ट्राइक्लोकार्बन जो है उसमें ऐड किया जाता है और ये ट्राइक्लोकार्बन जो है ये एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह काम करता है। तो आप उसका भी इस्तेमाल जो है बेसिक सोप मेकिंग में या फिर आपको एक स्पेशलाइज्ड प्रीमियम सोप वगैरह बनाना है तो आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ना एक बेसिक कोल्ड प्रोसेस जो सोप है, काफी लोगों का रिक्वायरमेंट रहता है, डिमांड रहती है कि कोल्ड प्रोसेस सोप जो है वो हमें सीखना है बिकॉज। तो एक बेसिक कोल्ड प्रोसेस सोप मेकिंग का मैं एक फॉर्मुलेशन आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। इसके लिए आप 1 कप जो है वो बेसिक आपको जो है वो बेकिंग सोडा यूज करना है, यानी खाने का जो सोडा होता है उसे उसका इस्तेमाल करना है, जिसे आपको 1 कप लेना है। और उसमें 5 टेबल स्पून मतलब 5 बड़े चम्मच जो है, जो खाने के चम्मच होते हैं छोटे, तो उनका इस्तेमाल करना है और 5 टेबल स्पून आपको इसमें पानी डालना है और इसको मिक्सचर को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, उसकी गुठली ना बने इसका आपको ख्याल रखना। और उसके बाद फिर आपको जैसे ये मिक्सचर अच्छा से पतला सा बन जाए तो उसके बाद आपको इसमें यूकेलिप्टस इसेंशियल ऑयल है, पेपरमिंट इसेंशियल ऑयल है और लेवेंडर इसेंशियल ऑयल है। इन 3 इसेंशियल ऑयल्स का आपको इस्तेमाल करना है और तीनों इसेंशियल ऑयल जो है वो 10-10 ड्रॉप्स जो है आपको इस मिक्सचर में ऐड करने हैं।
और ज़रूरत के हिसाब से आप उसमें आपको जैसा ग्रेड चाहिए, जैसे शेड चाहिए, तो उस तरीके से आप सोप कलर का, आप लिक्विड सोप कलर जो है, एरोमा ऑयल सोप कलर है, तो आप उनका इस्तेमाल इसमें कर सकते हो। और इस पूरे मिक्सचर को बहुत अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है और फिर उसको मोल्ड में जो है आपको डालकर उसे रख देना है। तो ये करीबन आपको जो है प्रॉपर ये इसका हार्डनिंग प्रोसेस जो है, सोप हार्डनिंग हो जाए तब तक आपको इसको रखना है। और उसके बाद फिर आपको इसका टच प्रोसेस जो है वो करके आपको चेक कर लेना है कि ये प्रॉपर अच्छे तरीके से हार्डनिंग हुआ है या नहीं। इसे फ्रिज में नहीं रखना है, ये रूम टेम्परेचर पर ही इसे हमेशा रखना है। और सोप्स जो है ये बेसिकली हमेशा रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होते हैं, क्योंकि फ्रिज में जब रखते हैं तो उसमें स्वेटिंग आती है और फिर सोप जो है वो खराब होने के चांसेस ज़्यादा रखते हैं। तो हमेशा रूम टेम्परेचर पर ही सोप्स का जो है वो प्रिपरेशन जो है वो किया जाना चाहिए। तो उसके बाद जैसे आपका सोप मोल्ड में आप ये पूरा प्रोसेस कर देते हो, तो आपको इसे 1 2 से 2 हफ्ते तक आपको इसका रखना है। एंड उसके बाद फिर हार्डनिंग पूरे अच्छे तरीके से होने के बाद फिर आपको उसका यूज करना है। तो ये बेसिक जो है ये कोल्ड प्रोसेस सोप है, ये बेसिकली हम आराम आराम से आप घर पे भी तैयार कर सकते हो। और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको सारे मिक्सचर जो है मैंने फॉर्मुलेशन दिया हुआ है, इस फॉर्मूले की तरह आपको सभी मिक्सचर जो है वो लेकर आपको उसमें मिक्स करना है और मोल्डिंग करके फिर उसको जो है 2 हफ्ते तक वैसे ही रखना है। तो 2 हफ्ते के बाद ये जो है पूरा प्रोसेस जो है वो रेडी हो जाता है। तो आप आराम से ये कोल्ड प्रोसेस सोप जो है आप घर में तैयार कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि आपको कोई सोप है और आपको दूसरा सोप तैयार करना है, लेकिन उसमें आपको ग्लिसरीन नहीं चाहिए, तो आप आपके पास ऑलरेडी जो सोप है या सोप बेस है उसमें से आप ग्लिसरीन जो है वो भी निकाल सकते हो। और इसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको एक पॉट में जो है वो एक सॉल्टी वाटर लेना है, मतलब उसमें नमक डाला हुआ पानी लेना है और उसको थोड़ा सा आपको गर्म करना है। और उसके बाद फिर जिस सोप बेस से या जिस सोप से आपको ग्लिसरीन निकालना है, तो उस सोप बेस को जो है आपको उस वाटर में डालना है और उसको थोड़ा आपको गर्म करना है। तो जैसे आप उसे गर्म करते हो तो सोप के ऊपर जो है वो झाग आना शुरू हो जाता है। इस झाग को जो है आपको चम्मच से निकाल लेना है। तो बचा हुआ नीचे जो हार्ड एक पार्ट बचेगा तो वो होता है आपका प्योर ग्लिसरीन फ्री सोप होता है। तो ऊपर का झाग जो होता है वो ग्लिसरीन का फॉर्मेट में होता है, तो वो ग्लिसरीन जो है वो आराम से आप निकाल सकते हो और आपको जो सोप बेस है आपका वो सोप फ्री यानी ग्लिसरीन फ्री सोप बेस आपका तैयार हो जाता है। इसको आपको फिल्टर कर लेना है, वाटर पूरा निकल जाएगा और नीचे पूरा सिर्फ सोप बेस जो है वो हार्डन फॉर्मेट में आपको मिलता है। तो आप इस तरीके से आप ग्लिसरीन फ्री सोप बेस भी आप तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्लिसरीन वाला सोप बेस है और आपको वो ग्लिसरीन वाला सोप बेस नहीं चाहिए और आपको जरूरत के अनुसार अगर ग्लिसरीन फ्री सोप बेस नहीं मिल रहा है, तो आप आपके पास अगर ग्लिसरीन वाला सोप बेस है तो आप उसको ग्लिसरीन फ्री भी कर सकते हैं। आप उसके बाद आपको जो है अलग अलग सोप्स तैयार करने के लिए आप उसी सोप बेस का जो है आप रिमेल्ट करके आप कोई भी सोप तैयार कर सकते हो। अगर आपके पास काफी सारे छोटे छोटे टुकड़ों में अगर कोई सोप्स बचे हैं, तो आप सबको उन टुकड़ों को मिक्स करके भी आप सोप बेस जो है आप मिक्सचर वाला सोप बेस जो है वो आप तैयार कर सकते हो। और उसको फिर से आप मोल्डिंग जो है, तो आप जितने छोटे छोटे टुकड़े हैं तो उनको आप डबल बॉयलर मेथड से आप बॉईल कर लीजिए, तो वो लिक्विड तैयार हो जाएगा और उसको फिर से आप मोल्डिंग में डालकर आप एक अच्छा बड़ा सोप जो है वो तैयार कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा सोप जो है वो हार्ड नहीं हो पाता है, तो हमेशा ख्याल रखें कि लिक्विड का जो परसेंटेज होता है वो कई बार ज्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से सोप जो है वो हार्ड नहीं हो पाता है, वो सॉफ्ट रहता है। जैसे मिल्क उसमें ज्यादा हो जाता है या फिर आपने जो भी हर्बल प्यूरीज आप तैयार करते हैं उसमें ऐड करते हैं, तो उसकी वजह से भी सोप जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। तो हमेशा याद रखें कि आप जितने भी वजन का आप सोप तैयार कर रहे हो, तो उसके सिर्फ 15 to 20% ही उसमें लिक्विड कंटेंट जो है वो होना चाहिए। मतलब अगर अगर 100 ग्राम का अगर सोप है तो उसमें सिर्फ 20% ही लिक्विड कंटेंट जो है वो होना चाहिए। मतलब आप उसमें अगर दूध ऐड कर रहे हो या गौमूत्र ऐड कर रहे हो या हर्बल आप एक्सट्रैक्ट ऐड कर रहे हो, तो ये सभी इनका परसेंटेज वो सोप के वजन से 20% से ऊपर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितना लिक्विड परसेंटेज जैसे ज्यादा हो जाता है तो उतना बाइंडिंग जो है वो बाइंडिंग पावर जो है वो कम हो जाता है, तो उसकी वजह से सोप जो है वो सॉफ्टर होने लगता है। तो जितना सोप ज्यादा सॉफ्टर होगा तो उतना सोप के टुकड़े होना वो शुरू हो जाता है। तो सोप हार्ड होने के लिए उसमें लिक्विड परसेंटेज है ये कम से कम होना चाहिए, और मैक्सिमम ये 20% से ऊपर नहीं होना चाहिए। 20% में भी काफी सोप जो है वो सॉफ्ट होता है, जितना आप उसको मिनिमाइज करेंगे उतना वो बेटर होता है। अगर आपको लगता है कि अगर सोप जो है वो थोड़ा हार्ड हो गया है, तो आप उसमें अलग अलग जो चीजें हैं वो उसमें ऐड कर सकते हैं। मैं उसको आपको अगले सेशन में आपको उसके बारे में बताऊंगा।
लेट्स से अगर आपका जो है सोप जो है वो आप प्रॉपरली अगर रूम टेम्परेचर पर आप उसे एक सॉफ्टन कर रहे हो, मतलब उसका उसको ठंडा कर रहे हो, तो उससे वो ज़्यादा बेटर होता है। फ्रिज में वगैरह रखने से स्वेटिंग होती है, तो वो स्वेटिंग ना हो, तो रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर है। सोप जल्दी प्रिपेयर हो जाता है, और उसके बाद फिर आप उसको रैप करके जो है देन उसको आपको रूम टेम्परेचर में यानी कूल एंड ड्राई प्लेस में आपको उसको रखना है। और इस सोप का जो है आप अलग अलग काफी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि सोप जो है सिर्फ पानी के साथ जब मिलता है तो तभी वो मेल्ट होता है, अदरवाइज सोप मेल्ट नहीं होता है। सिर्फ उसकी खुशबू जो है, अगर आप उसे वैसे ही एनवायरनमेंट में रखते हो, रूम टेम्परेचर में रखते हो, तो कुछ दिनों बाद उसकी खुशबू जो है वो उड़ जाती है, लेकिन वो मेल्ट नहीं होता है। तो इसीलिए आप उसका ना कई सारे आप चीजें बना सकते हो, जिसे हम अगले सेशन में देखेंगे कि सोप मेकिंग या बाथिंग के लिए तो वो तो हम यूज करने ही वाले, पर उसके अलावा भी आप कई सारे प्रोडक्ट जो है वो सोप के थ्रू आप बाय प्रोडक्ट जिन्हें आप कह सकते हो, तो सोप मेकिंग में आप कई सारे बाय प्रोडक्ट्स जो है वो आप तैयार कर सकते हो। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम इस्तेमाल जो है वो सोप मेकिंग में हम करेंगे। तो इस सेशन में अगर आपको कुछ डाउट है तो आप इसे फिर से देखिए, क्योंकि जो कोल्ड प्रोसेस सोप है या फिर उसमें आपको जो सोप बेस मेकिंग है, तो ये सभी बेसिक मैंने आपको एक्सप्लेन की है। तो आप बेसिक कोल्ड प्रोसेस सोप भी आप इस फॉर्मूले का यूज करके आप वहाँ पर बना सकते हैं। एंड इजीली आप जो है ग्लिसरीन, विदाउट ग्लिसरीन का सोप बेस अगर आपको रेडी करना है, तो आप विदाउट ग्लिसरीन का सोप बेस भी आप इसमें तैयार कर सकते हो। सोप हार्डनिंग के बारे में मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो लिक्विड प्रोसेस जो है वो आपको कम करना है, एंड लिक्विड परसेंटेज कम करते हैं तो उतना हार्डनिंग जो है और बाइंडिंग जो है वो काफी अच्छी होती है, तो उसका आपको अच्छा एक हार्डन सोप जो है वो तैयार करने में मदद होती है। तो इस वीडियो में अगर कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। एंड इस वीडियो को आप रिपीटेडली आप देखिए, और इसमें जो फॉर्मुलेशन मैंने शेयर किया है, तो उस फॉर्मूला का यूज करके जो है आप इसमें एक अच्छे सोप जो है वो तैयार कर सकते हो। और अगले वीडियो में मैं आपको और अलग अलग जैसे सोप्स का इस्तेमाल करके और अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से तैयार किए जाते हैं, तो उसके बारे में जानकारी दूंगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।